आया ना। जैसे जैसे हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना, हाँ सर। तो वैसे वैसे मतलब बेसिकली मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एनटी, बिकॉज ये हायर टेम्परेचर में ऐसा होगा। आया समझ में? हाँ सर। मतलब ये घटेगा, ये बढ़ेगा, राइट। तो बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश बढ़ेगा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एनटी घटेगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश अगर बढ़ता रहेगा तो डाइपोल मोमेंट नेट बढ़ता रहेगा ना। आया ना? हाँ क्लियर है? हाँ सर। और बाकी एक्लिप्स एक्लिप्स का बहुत ही अनस्टेबल है, तो उनका मोल फ्रैक्शन कम है, बहुत ही ज्यादा। बात का बात है, ठीक है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसका एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी कुछ है, बट अभी बात नहीं करते, ठीक है, छोड़ो, इतना काफी है। ओके, और कुछ है? सर क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर हाँ सर। 23, क्वेश्चन नंबर 23, कंपेयर रोटेशनल बैरियर, कंपेयर करने हैं ना। हाँ, इधर देखिए तो CH2 इधर CH3 लगा हुआ है, CH2 इधर CH3 इधर H लगा हुआ है, एंड CH2 यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है। यही तो है ना क्वेश्चन? हाँ या ना? हाँ सर। तुमको क्या लगता है, इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा या इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा? वैन डर वाल रिपल्शन, टॉर्शनल स्ट्रेन तो दोनों में सेम। वैन डर वाल रिपल्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, किस में रिपल्शन ज्यादा होगा? पहला। इसमें। पहले वाले। तो पहला वाला। ऑब्वियसली अगर हम लोग इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा ना इक्लिप्स का। आया ना? हाँ ठीक है, और मान लो ये एनटी है, ठीक है, एनटी में वैन डर वाल रिपल्शन मिनिमम, ठीक है, इसका भी एनटी में टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है, राइट। ये बहुत दूर है एक दूसरे का, तो इसका एनर्जी लेवल मान लो, इसका एनर्जी लेवल E2 यहाँ पे है, तो इसका इस लेवल में और उस लेवल में जितना डिफरेंस होगा, इसका नीचे वाला लेवल और ऊपर वाला लेवल में ज्यादा डिफरेंस होगा ना। हाँ या ना? बिकॉज यहाँ पे बल्कि ग्रुप रिपेल कर रहे हैं, तो E1 का वैल्यू हाई होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। आ रहा है बात समझ में? तो बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना मतलब मॉलिक्यूल को उस पोजीशन में आने में दिक्कत होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा, कहा गया ये सब, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा, जैसे सपोजिंग मैं CH3 के जगह पे CH2 CH3 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। हाँ आया ना? सर। तो मॉलिक्यूल यहाँ तक आने में ज्यादा दिक्कत होगा ना, एनर्जेटिकली ज्यादा अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और यहाँ पे रिलीफ, बढ़िया रिलीफ मिलेगा, मॉलिक्यूल विल वांट टू स्टे हियर, राइट। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ
हाँ सर। जितना मेरा ग्रुप बल्कि होगा उतना यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो मेरा रोटेशनल बैरियर अभी मैं बोल सकता हूँ ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रोटेशनल बैरियर भी ज्यादा होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर। मतलब वो रोटेट करके उधर आकर दिक्कत है, मतलब उसका एनर्जी ऊपर होगा। तो तुम्हें रोटेशनल बैरियर ऐसे कंपेयर करना है, समझ में आया? जैसा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए में लास्ट वाले में रोटेशनल बैरियर बहुत ही कम होगा ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बस टॉर्शनल स्ट्रेन है, वेंडवाल स्ट्रेन तो कुछ है ही नहीं। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो उसका रोटेशनल बैरियर कम होगा ना कंपेयर टू नंबर 1। तो अगर हम लोग रोटेशनल बैरियर कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर ए, तो रोटेशनल बैरियर 1 का सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 3। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। तो ऐसे करके बाकी सब का भी करना है। क्लियर है? हाँ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हो गया पीपीपी डिस्कशन। सर हाँ, और सी वाले में तुम जब वो भी सर बोलते हो ना हमको टेंशन हो जाता है। हाँ बोलो। सी वाले में वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन है, उसमें कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। तो वेंडर रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाँ किसमें सर होगा? समझ आ गया, तुम आयोडीन थोड़ा में। और थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, मतलब समझ में आया है? दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम प्रॉपरली, ठीक है? तब मजा आएगा। ऐसे मतलब तुमको खुद ऐसा होना चाहिए कि खुद मैंने सोचा, खुद समझा, तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ कुछ रूल्स होगा, बिकॉज ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है। दिस इज ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है? पैटर्न रिकॉग्निशन, और वो भी तुम खुद का पैटर्न बनाने से नहीं होगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस चाहिए, खुद का पैटर्न तुम्हें समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, तुम्हें खुद सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उससे। मतलब यू मेक योर ओन थ्योरी, नॉट योर ओन थ्योरी, समथिंग दैट इज सिमिलर टू व्हाट आई एम सेइंग। वो थ्योरी समझने का कोशिश करो और वो थ्योरी मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करो, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, 1 + 1 = 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैटर्न रिकॉग्निशन है कि हमें कुछ कुछ थ्योरी पता है, हम वो थ्योरी को मॉलिक्यूल पे लगा के चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें वो सब चीजें मॉलिक्यूल पे लगाना चाहिए। जितना तुम सोच सकते हो सब तुम सोचो, सब में आंसर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आंसर कर सकता हूँ, लेकिन तुम लगाओ पहले। तुम्हारा वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरे को ये समझ में आ गया, ठीक है? हर मतलब तुम लगाओ, उसके बाद तुम पूछो मेरे से। ऐसे मत पूछना ना कि ये कैसे करूंगा मैं। तुम अपना थ्योरी लगा के तुम गलत बोल सकते हो, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ये थ्योरी लगाया लेकिन ये नहीं हुआ, देन आई कैन गाइड यू, आई कैन बी लाइक हाँ नहीं नहीं ये तो तू गलत सोच रहे। लेकिन अगर तुम पहले से हाथ उठा दोगे कि मेरे को पता नहीं कैसे करना है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तुम्हें लगाना पड़ेगा वो थ्योरी। ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी तुम्हारे वापस से होमवर्क है। अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन के बारे में, ठीक है? और मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बनाने वाला हूँ। क्या मामा ने क्या बोला, कोचिंग खोलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेगा? ये देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है, दिख रहा है? क्लियर है? हाँ सर। ये साइक्लोप्रोपेन है ना? पक्का 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 ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये इसको ना घुमा नहीं सकते हो, तुम जो करना है कर लो, ये घूमेगा नहीं। ओके, अब तो तुम हो नहीं वर्चुअली, तुम्हें बस मानना पड़ेगा, वरना क्लास में होते तो मैं ये पास करता, और तुम इसको घुमा नहीं पाते। मतलब बेसिकली ये लॉक्ड है, जैसे डबल, ये रोटेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रोटेट नहीं हो पाता है यहाँ पे।
और बाकी सब चीजें तुम रियलाइज करोगे बहुत इजीली रोटेट होता है। तो मैं एक साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ करने वाला हूँ, चेक कर लो, तुम्हें भी ड्रॉ करना आना चाहिए। साइक्लोप्रोपेन, तो ऐसे तो साइक्लोप्रोपेन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इफ यू वांट टू बी थोड़ा सा मतलब सुंदर से और ड्रॉ करना है तो तुम ऐसे ड्रॉ कर लो। यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, ये हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, ठीक है। ओके ये तुम्हारे साइड पे आ रहा है, इसीलिए मैं हमेशा अगर ऐसा वेज ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब ऐसे 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 प्लेन में रखा हुआ है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, नीचे वाला हाइड्रोजन है, ऐसे करके इस साइड में भी हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। इसको जनरली ऐसे ड्रॉ कर लेते, इधर इधर और ये ऐसे ड्रॉ कर लेते, मतलब ये ऐसा है, ये तुम्हारे साइड आ रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, नीचे है, ऐसे। पीपल ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे सीधा सीधा भी ड्रॉ कर सकते हो, बट सारे टेट्राहेड्रल है, क्लियर है, सब टेट्राहेड्रल। ओके नाउ इफ यू लुक एट इट क्लोजली, इफ यू लुक एट इट क्लोजली यू कैन सी कि ये बॉन्ड दिख रहा है, ये टेढ़ा हो गया ना। बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? 120। मोर देन 120 होगा क्या? मोर देन 120। ट्राइंगल है भाई, 120 होता है क्या? 60 से ज्यादा। 60 होगा ना, बॉन्ड एंगल 60 है कि नहीं है? ये बॉन्ड दिख रहा है, टेढ़ा हो गया। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे खोलता हूँ ना तो बहुत बढ़िया है। नाउ द मॉलिक्यूल इज लाइक रिलैक्स। देखो सब टेट्राहेड्रन है, जैसे ये टेट्राहेड्रन है, दिख रहा है ये टेट्राहेड्रन, आ रहा है समझ में? जब मैं इसको लगाता हूँ ना तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारा हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन है, और जैसे ये खुलने से स्ट्रेन रिलीफ हो गया। अब तुम क्लास में नहीं हो, क्लास में होते तो ये काम तुम खुद करके देखते, यू हैव रियलाइज्ड कि अच्छा अभी मॉलिक्यूल समझ में आता है कि ये मॉलिक्यूल ना सही है, और ऐसे करने से ही समझ में आता है कि ये मॉलिक्यूल ना बहुत स्ट्रेन है इसके अंदर, ये ऐसे 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 खुलने का कोशिश करे। ओके ये खुल गया तो ये रिलैक्स्ड हो गया। तो साइक्लोप्रोपीन के बारे में कुछ चीजें हम लोग को जानना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि ये कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड है। कॉन्फॉर्मेशनली लॉक मतलब ये घुमा नहीं सकते। आगे और मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा चीज तुमको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्रीज है, लेकिन सारे कार्बन एटम्स तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, हाँ या ना? तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्रीज। तो बॉन्ड एंगल है 60 डिग्रीज विच इज मच लेस देन 109.5 डिग्रीज जो टेट्राहेड्रल एंगल है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन क्या है? ज्यादा है। बिकॉज एंगल स्ट्रेन इसके अंदर ज्यादा है इसलिए यह मॉलिक्यूल काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा, काफी ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ये ऐसे खुलने का कोशिश करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यू विल सी कि इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसे लगा दोगे ना तब ये लॉक्ड हो गया, कॉन्फॉर्मेशन लॉक्ड हो गया और ये बॉन्ड भी टेढ़ा हो गया, ठीक है, जबरदस्ती लगा रहे हैं, तो इसको खोल देंगे तो रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन हो गया। क्लियर है? हाँ सर। ओके ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन के बारे में। लिख लिया सब लोगों ने? साइक्लोब्यूटेन ये है साइक्लोब्यूटेन, दिख रहा है? दिख रहा है? आया ना, बोलो। हाँ सर। ना साइक्लोब्यूटेन में ना मैं घुमा सकता हूँ, देखो कुछ कर पा रहा हूँ, देखो कुछ हो रहा है ना मॉलिक्यूल में, आया ना? थोड़ा बहुत रोटेशन पॉसिबल है, इट्स नॉट कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड।
ठीक है, इट इज नॉट, थोड़ा बहुत ऐसा है। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐसे ऐसा करके मैं घुमा सकता हूँ। ओके, ऐसे ऐसे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हैं। तो ये इसका प्लेनर फॉर्म है, ठीक है, ये इसका प्लेनर फॉर्म है। प्लेनर फॉर्म में चेक करो, ये एक्लिप्स्ड है ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, सारे एक्लिप्स्ड है कि नहीं है? हाँ सर। और इसका हाँ और सर। एक फॉर्म होता है जहां पे ये दोनों पकड़ के मैं ऐसे 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 ऊपर कर रहा हूँ, इसको पकड़ बोलते हैं, कम टू दैट। ऐसे मैंने इन दोनों को ऊपर कर दिया। अब देखो, ये दोनों देखो, ये दोनों स्टेगर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। दिख रहा है ना? स्टेगर्ड दिख रहा है कि हाँ नहीं दिख रहा है थोड़ा सा? हाँ सर। ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, स्टेगर्ड दिख रहा है ना? एक्लिप्स तो नहीं है। ये दोनों चेक करो, ये भी स्टेगर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले प्लेनर हाँ था, सर। ये प्लेनर हाँ। था, ये प्लेनर था, प्लेनर में सारे एक्लिप्स है ना? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ अब मैं सर। क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, तो उसको हम लोग पकड़ बोलते हैं। और अगर तुम पकड़ में चेक करोगे, जैसे ये दोनों अगर तुम चेक करोगे तो तुमको दिखाई दे रहा है ना कि ये स्टेगर्ड है। ये दोनों अगर तुम चेक करोगे तो दिखाई दे रहा है ना कि ये दोनों भी क्या है, स्टेगर्ड है। हाँ या ना? ये दोनों चेक करोगे हाँ तो क्या हो सर। रहा है, स्टेगर्ड है। तो हाँ कौन सर। सा ज्यादा स्टेबल हुआ, प्लेनर फॉर्म या पकड़ फॉर्म? तो साइक्लोब्यूटेन का पकड़। प्लेनर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ये मेरा प्लेनर फॉर्म है, मैं इसे ड्रॉ कर सकते हो। हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और एक है ऐसे करके पकड़ फॉर्म, दो हाइड्रोजन को हम लोग उठा रहे ऊपर, ऐसे करके हाइड्रोजन होगा, एक नीचे होगा। ओके, बाकी यहाँ का दोनों हाइड्रोजन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। तो ये एक्लिप्स्ड है, ठीक है। दिस इज योर प्लेनर फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड पकड़, PUCKERED। तो ये हो जाएगा स्टेगर्ड। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली पकड़ इज मोर स्टेबल, राइट? अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो पकड़ विल बी मोर स्टेबल देन प्लेनर। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। अच्छा, ये इसमें तुमको दिख रहा है ना, या मैं फिर से बना के दिखाऊं कि सारे एक्लिप्स्ड है? हाँ या ना? साइक्लोप्रोपीन में चीजें एक्लिप्स्ड है। अबे साइक्लोप्रोपीन में चीजें एक्लिप्स्ड है, समझ में आ रहा है? आ रहा है, राइट? हाँ सर। लेकिन हाँ इसको सर। तुम घुमा नहीं सकते, हाँ। तुम कुछ भी कर लो ना। अब तुम्हें शायद से इतना फेक नहीं आएगा क्योंकि मैं घुमा रहा हूँ, तुम खुद से घुमाओगे तो तुमको समझ में आता, तुम घुमा नहीं सकते, यो कॉन्फर्मेशनली लॉक्ड है, ठीक है। ओके, तो यहां तक हो गया ब्यूटेन। लिख लिया, ड्रॉ कर लिया? कर लिया ना ड्रॉ? हाँ सर। साइक्लोब्यूटेन के बाद नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ऑब्वियसली 5 मेंबर्ड है। ऐसे करके होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ओके सर क्या? वो पकड़ वाले में बॉन्ड एंगल 90 से कम होगा क्या? क्यों 90 से कम होगा? 109.5 डिग्री के आसपास है बॉन्ड एंगल। ठीक है, एंगल स्ट्रेन उसमें है, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है, इसके जैसा नहीं है। इसमें कितना है? 90 डिग्री है ना बॉन्ड एंगल। प्लेनर हाँ फॉर्म में सर। सोच के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसका 60 डिग्री था, हाँ या ना? तो यहाँ पे हाँ बॉन्ड सर। एंगल कम होगा। ये पकड़ फॉर्म में जो बॉन्ड एंगल है दिस इज क्लोज टू 109.5 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो क्लोज टू 109.5 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन इसमें कम क्या होगा? कम होगा। हाँ सर। मतलब मैं हाँ यहाँ सर। पे बता देता हूँ, बॉन्ड एंगल जो है ऐसे प्लेनर फॉर्म में अगर तुम चेक करने जाओगे तो बॉन्ड एंगल तुमको क्या लगेगा देख के? 90 डिग्री लगेगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो ये सब चीजों के बारे में सोचना नहीं, हम लोग को ना साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, ना दिमाग मत लगाओ। ओके, ये सब बस ऐसे ही बता रहा हूँ, पढ़ना हम लोग को डिटेल में साइक्लोहेक्सेन में। तो पॉइंट ये है कि इसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन इज मतलब एंगल स्ट्रेन ना, मैं इसको अगर मैं एंगल स्ट्रेन मैं बोलूंगा एंगल स्ट्रेन है बट नॉट एज एक्सट्रीम एज साइक्लोप्रोपिन। ठीक है, देखो साइक्लोप्रोपिन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्रीज हो गया ना इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्रीज। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज है ना 109.5 डिग्रीज के जगह पे, हाँ या ना? तो जो है और जो रिक्वायर्ड है उसमें कम अंतर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ। और अगर तुम स्टेगर्ड फॉर्म में जाओगे तो उसका बॉन्ड एंगल और भी थोड़ा सा कम है। हाँ क्या बोलो? सर प्रोपेन वाला कैसे होगा वो? क्या लिस्ट प्रोपेन वाला? ये क्या एक्लिप्स नहीं है क्या साइक्लोप्रोपेन? जब मैं दिखा रहा था तब तुमने देखा नहीं क्या? हाँ, जब मैं दिखा रहा था साइक्लोप्रोपेन बना के अभी वापस से, तब तुमने देखा नहीं? ये क्या है? ये दोनों क्या है? पैरेलल है ना एक दूसरे से। यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है ना, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो एक्लिप्स हुआ ना। यस सर। तो इसका स्टेगर्ड फॉर्म बना सकते हो क्या? नो सर। हाँ, क्योंकि ये कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड है इसलिए नहीं बना सकते। अब मैं साइक्लोप्रोपिन बनाने वाला हूँ। तो ये साइक्लोप्रोपिन, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? प्लेनर फॉर्म है। प्लेनर फॉर्म में सारे एक्लिप्स्ड दिख रहे हैं, ये एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, हाँ या ना? ये भी हाँ एक्लिप्स्ड है। सर। हाँ सर। अब इसका ये इसमें भी रोटेशन पॉसिबल है, दिख रहा है? मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। तो ये सब ऐसे टूटता नहीं है, ये ढीला हो गया है। ओके, मेरा ये बॉन्ड से मत सोचना कि खुल गया, मेरा ये सब मॉडल पुराना हो चुका है। तो ऐसे करके हम लोग घुमा सकते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड हुआ क्या? नो। ठीक है, अब इसका एक फॉर्म है, जैसे ये प्लेनर है, इसका एक फॉर्म है। हम लोग को साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, बाकी सारा चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ लो, साइक्लोहेक्सेन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो इसका ये वाला फॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला हेड जो है, ठीक है, ऐसे है ना, इसको ऐसे सोचो, ऐसे है, ऐसे है, ये हेड है, ये हेड है मान लेते, इसको ऐसे उठा दिया ऊपर। समझ में आ रहा है? मतलब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ मैं, इसको उठा रहा हूँ,
आ रहा है समझ में? हाँ सर। इसको एनवेलप बोलते हैं। तो एनवेलप वाले स्ट्रक्चर में ये देखो, ये पूरा एकदम सुंदर से स्टेगर्ड हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? ये दोनों, हाँ सर। हाँ हाँ सर। ये दोनों भी सुंदर से स्टेगर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों देखो, ये दोनों भी स्टेगर्ड है कि नहीं है? यहाँ पे चीजें फुल्ली स्टेगर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी चीजें स्टेगर्ड है, और यहाँ पे भी चीजें स्टेगर्ड है। ठीक है, दिख रहा है? हाँ और यहाँ पे चीजें लेकिन एक्लिप्स्ड है, ये वाले एक्लिप्स्ड है, बाकी सब स्टेगर्ड है। मतलब ये वहां पे जो चीजें होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये वाले छोड़ के, ये चीज छोड़ के, ये चीज छोड़ के बाकी सारे क्या है? बाकी सब तुमको मिलेगा स्टेगर्ड। आ रहा है समझ में? ओके। हाँ हाँ प्लेनर, ऐसा प्लेनर में तो सब एक्लिप्स हो गए, तो ऐसे ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि एनवेलप ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कार्बन कार्बन एटम स्टेगर्ड फॉर्म में। सिमिलरली साइक्लोब्यूटीन में पकर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ज्यादा कार्बन कार्बन एटम स्टेगर्ड फॉर्म में। और तुम्हारे पास साइक्लोप्रोपीन को तुम घुमा नहीं सकते, वो कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड है, ठीक है, और वो एक्लिप्स में है, उसमें एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा है, और ऊपर से वो एक्लिप्स्ड है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी रिएक्टिव। अब नेक्स्ट, हाँ सर फ्रंट का दो, क्या फ्रंट का दो? सर इक्लिप्स नहीं होगा क्या? कौन सा दो? सर आगे का। ये मेरे पास प्लेनर है, ठीक है, ये प्लेनर है, समझ में आ रहा है? इसका मैंने मुंडी उठा दिया। ये दोनों का बात कर रहे हो तुम? इन दोनों का बात नो कर सर। रहे हो या इन दोनों का बात कर रहे हो? हाँ सर, नहीं सर। इन दोनों का बात कर रहे हो? हाँ सर। इन दोनों, ये दोनों स्टेगर्ड है, तो दिखाया ना मैंने, ये वाला था ना, ये वाला और ये वाला, हाँ या ना? उंगली से पकड़ के रखा है, ये दोनों, राइट? अरे सर भाई, नहीं सर, वो उस साइड वाला, आपके साइड वाला। ये दोनों, ये दोनों, और सर आगे ये वाला। दोनों और ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। ये दोनों के बारे में बात करना है, या इन दोनों के बारे में बात करना है, या इन दोनों के बारे में? तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, आइदर तुम इन दोनों के बारे में बात करोगे, या फिर तुम इन दोनों के बारे में बात करोगे, या फिर तुम इन दोनों के बारे में बात करोगे। ये और ये सेम चीज है, सिमिलरली ये और ये भी सेम चीज है। तुम बताओ किसके बारे में बात करना है? हाँ, इसके बारे में बात करना है? वो नहीं। ऊपर वाला है। इसके बारे में बात करना है? नहीं। इसके बारे में बात करना है ना तेरे को? हाँ सर। हाँ, तो ये स्टेगर्ड है, तो बोल रहा हूँ ये दोनों है ना एक साथ, तो देखो ये दोनों, देखो बस, ये दोनों स्टेगर्ड मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। अगर तुम, ऐसा था, तुम अभी इसके बारे में बात करने का तुम बोल रहे हो, ये भी स्टेगर्ड ही होगा, ये दोनों भी सेम चीज है, दिख रहा है? ये दोनों स्टेगर्ड हाँ सर। है कि नहीं? तो स्टेगर्ड है। अब तुम्हारे मामा ने बंद करके रखा है क्लास, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, अब इतना ही हो सकता है। तो ऊपर उठाने का चक्कर ही यही था कि सब चीजों को स्टेगर्ड बनाना। क्लियर है? खाली ये वाला जो है वो एक्लिप्स रहेगा। नेक्स्ट जो है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बाकी सब ऊपर ऊपर से जानना है। साइक्लोहेक्सेन के बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना है, 5 स्टार डेप्थ में पढ़ना है। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है।
ये साइक्लोहेक्सेन है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। ये साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर फॉर्म है। ये बहुत ही बढ़िया से मतलब ऐसे रिवॉल्व कर सकता है, रिवॉल्व नहीं जो भी है मतलब, तो मतलब कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड नहीं है, घूम सकता है, कॉन्फॉर्मर्स हो सकता है इसका। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्लेनर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्लेनर फॉर्म स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? इनफैक्ट सब लोग मुझे देखो यहाँ पे, ये प्लेनर फॉर्म है ना, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ये प्लेनर फॉर्म स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। क्योंकि सारे चीजें एक्लिप्स है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ ओके, अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है, ये बॉन्ड है, मैं इसको लेके ऐसे ऊपर कर रहा हूँ और इसको लेके ऐसे नीचे कर रहा हूँ, दिख रहा है? आया समझ में? हाँ क्या किया मैंने इसको ऊपर, इसको ऐसे ऐसे प्लेनर था ना, ऐसे ऊपर कर दिया और इसको ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो सर। इसको मैं हाँ सर। फिलहाल साइड में रख रहा हूँ, कॉपी में मैं मॉडल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो तुम क्या कर रहे हैं हम लोग। ये प्लेनर फॉर्म था, ये था मेरा प्लेनर फॉर्म। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना नीचे कर रहा हूँ और इसको ऊपर कर रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा चेयर लग रहा है ना, ये हेड रेस्ट है या फुट रेस्ट है, चेयर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। तो इसको हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं, चेयर फॉर्म। एंड लेट अस लुक एट द चेयर फॉर्म क्लोजली, लेट अस लुक एट दिस चेयर फॉर्म क्लोजली। फिर से बना रहा हूँ, फिर से लेट मी गो टू द प्लेनर फॉर्म। ये मेरे पास प्लेनर फॉर्म था, ठीक है, ये प्लेनर है, सब लोग एग्री कर रहे हो ना, ये प्लेनर है, हाँ या हाँ ना? सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर उठाता हूँ, ठीक है, और इसको जो है वो ऐसे नीचे कर रहा हूँ, ये बनाना, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब तुम अच्छे से अगर देखोगे ना, तो देखोगे ये देखो, ये कितना बढ़िया एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? सब टेट्राहेड्रन हाँ एकदम, सर। कोई एंगल स्ट्रेन का नाम ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये भी एक उल्टा साइड से एक टेट्राहेड्रन बनाना, आया ना? ये भी एक टेट्राहेड्रन बना कि नहीं बना? दिख रहा है? ये उल्टा साइड से एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, आया ना? और तुम और एक चीज नोटिस करो, ये दोनों लेट अस टॉक अबाउट दिस टू, ये वाला जो तुम्हारे सामने है और ये वाला, ये दोनों देखो क्या बन रहा है, ये स्टेगर्ड है कि नहीं है ये? हाँ हाँ सर। सर। और हाँ, कोई सा भी दो देख लो, क्या हो रहा है? खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसा था ना चेयर, ये पकड़ के बैठता हूँ, ये दोनों दिख रहा है, स्टेगर्ड है ये दोनों, हाँ सर। हाँ हाँ yes सर। sir, ये दोनों देखो, ये भी स्टेगर्ड है, ठीक है, हाँ सर। ये दोनों हैं, हाँ ये दोनों देखो, ये भी स्टेगर्ड है, आया ना? ये दोनों हाँ चेक yes sir, करोगे, ये भी हाँ स्टेगर्ड है, सर। ये दोनों चेक करोगे, ये भी स्टेगर्ड है, ये दोनों चेक करोगे तो ये भी तुमको स्टेगर्ड नजर आएगा। समझ में आ रहा है? स्टेगर्ड, ठीक है, ये देखो स्टेगर्ड, स्टेगर्ड, राइट, स्टेगर्ड, सब स्टेगर्ड है ना, सब स्टेगर्ड, बढ़िया से स्टेगर्ड, 109.5 डिग्री से, एंगल स्ट्रेन ना के बराबर है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये चेयर फॉर्म है, मैं फिर से चेयर फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर देखो, मैं ऐसे करके चेयर फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, और चेयर फॉर्म खाली ऐसे ड्रॉ करने से नहीं होगा, हमें अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग, साइक्लोहेक्सेन,
तो इसका बॉन्ड ड्रॉ करना है। चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लिया ना सबने, आया ना? अब इसका बॉन्ड ड्रॉ करना है। तो देखो मैं कैसे बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले नोटिस करो, ये मैंने इसको ऊपर किया, पहले वाले ऊपर किया। ये भी सीखना है क्योंकि ड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में चाहिए, बोल रहा हूँ बार बार। ये ऊपर मैंने ड्रॉ किया क्योंकि ये अपवर्ड फेसिंग था ना, हेडरेस्ट था, तो इसको मैंने ऊपर ड्रॉ किया। तो ये साइड वाला मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद वाला मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद वाला मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद वाला ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद वाला नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ में आ गया? हाँ अब मेरे को यहाँ पे टेट्राहेड्रन बनाना है ना, तो एक टेट्राहेड्रन ऐसा बनेगा। क्लियर है? टेट्राहेड्रन बनाना है, ऐसे बनेगा। अब ये नीचे वाला टेट्राहेड्रन उल्टा है ना, ये टेट्राहेड्रन ऐसे बनेगा। ये डाउनवर्ड फेसिंग, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है? उसके बाद वाला ऐसे नीचे जाएगा, इसके नीचे वाला ऐसे ऊपर आएगा, इसके बाद वाला ऐसे नीचे जाएगा, इसके बाद वाला ऐसे ऊपर आएगा। क्लियर है? फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद मॉडल देखते हैं। मैंने पहले ऐसे करके चेयर बनाया। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर बनाऊंगा, उसके बाद वाला नीचे बनाऊंगा, उसके बाद वाला ऊपर बनाऊंगा, उसके बाद वाला नीचे बनाऊंगा, इसके बाद वाला ऊपर बनाऊंगा, इसके बाद वाला नीचे बनाऊंगा। सही है? सबको यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे टेट्राहेड्रन बनाना कैसे बनेगा? ऐसे नीचे जाना पड़ेगा ना टेट्राहेड्रन बनाने के लिए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर। अब ये भी यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रन बनेगा लेकिन उल्टा साइड से। तो ये ऐसे करके ऊपर आएगा, तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रन नीचे जाएगा और ये ऐसे करके ऊपर आएगा। क्लियर है? चेक करते हैं ये जो मैंने डायलॉग मारा है, डज इट होल्ड अप? ड्रॉ कर लिया सबने? हाँ सर। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लेनर बनाता हूँ वापस से। मेरा ना मॉडल सब ढीला हो गया। ये प्लेनर है, एग्री करते हो? प्लेनर स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है प्लेनर? प्लेनर क्यों अनस्टेबल है? एक्लिप्स है, इसलिए। एक बात बोलने से हो गया, एक्लिप्स है तो बाकी सबको समझ में आ जाएगा। एक्लिप्स अनस्टेबल क्यों होता है? रिपल्शन हाई एनर्जी। इसको रिपल्शन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? टॉर्शनल स्ट्रेन बोलोगे। टॉर्शनल स्ट्रेन बोलोगे। टॉर्शनल स्ट्रेन का एक्चुअल रीजन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हम लोगों ने उसको वीबीटी में फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन और बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन समझा है, लेकिन उसका नाम टॉर्शनल स्ट्रेन है। एग्जाम में टॉर्शनल स्ट्रेन बोलना, आंसर टॉर्शनल स्ट्रेन है, रिपल्शन मत बोल देना। समझ में आ रहा है? रिपल्शन मतलब वैन डर वाल्स रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है? मतलब हाँ कोई सर। गलत दे सकता है तुमको आंसर, ऐसा रिपल्शन मत बोलना, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलना। टॉर्शनल स्ट्रेन का एक्चुअल आंसर जो है वो एमओटी में, हमने बस समझने के लिए फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन और बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन के हिसाब से समझ लिया एग्जाम में, लेकिन